जनरल साहब, आई विल बिगिन विद यू सर। ये बताइएगा दहशत गर्दी का मसला, ये जो डिमांड डाली है केपी गवर्नमेंट ने कि क्या प्रॉब्लम है अगर हम अफगानिस्तान वफ्द भेजें और वहाँ जाकर हम इंगेज करें, अगर दीगर वज़राए आला कर सकते हैं, वाई नॉट अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, देखें, सबसे पहले तो लेट अस कन्फेस के हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान के अभी जो हालात है और फिर ये एप्लीकेशन जो हाइब्रिड की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो इंडिया के तरफ से थ्रू अफगानिस्तान एप्लीकेशन हो रही है, इट इज़ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जी। आप कराची में देखें, चाइनीज़ को टारगेट किया गया। कराची जो है वो एक कह ले कि एक राइडर क्लॉज, हम एक मिलिट्री टर्म यूज़ करते हैं कि कोई भी प्लान हो किस चीज़ हो, कराची उसमें कहीं ना कहीं फिगर आउट शुरू हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक टेररिज्म हो, चाहे वो डिजिटल है, चाहे मतलब दहशतगर्दों के हमेशा रेडार पे कराची इज ऑलवेज एट द रेडार, क्योंकि कराची इज द पाकिस्तान का एक नर्व सेंटर है जी। तो कराची उसमें रहता है, इसका मतलब है कि सिंध भी उसमें इन्वॉल्व है और ऑफ कोर्स पंजाब तो उसमें रहा ही है। तो कहने का मकसद ये कि इट इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का या बलूचिस्तान का या उनका प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अब वक्त आ गया कि सीरियसली हमने इसको टैकल करना है। वी हैव टू सिट, वी हैव टू आई मीन अक्रॉस द बोर्ड जाना है। और दूसरा, बियॉन्ड आर पॉलिटिकल और हमारे जो एजेंडाज हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज कह लें या जो भी ग्रोही एजेंडाज हैं, किसी का अगर सियासी जमातें भी इसमें शामिल हैं, इसमें मैं कहूँगा मजहबी जमातें भी शामिल हैं, इसमें हमारे मदारिस भी शामिल हैं, इसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर्स हैव टू सिट टुगेदर। एपीसी बुला लें, एपीसी बुलाएं। एपीसी तो एक चले पॉलिटिकल है ना जी, आप अपने एल्डर्स आपने बुलाने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान में एक सिस्टम है, वहाँ की आपने नुमाइंदगी लेनी है। तो इट इज़ लिटिल बियॉन्ड द पॉलिटिक्स। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है, ये हमारे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, ये हमारे बच्चों का मसला है। इसलिए तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो बहुत क्वेश्चंस लेकर एंड अनफॉर्चुनेटली उसको टारगेट भी किया जा रहा है, क्योंकि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट ऑफ दिस हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में हर इंडिविजुअल बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज द टारगेट। तो फिर ये हर इंडिविजुअल का ये जब इशू है तो ये एक नेशनल इशू है, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। ये पॉलिटिक्स का या TORs का या हमें इजाज़त दी जाए या कंपैरिजन करना, ये उससे इट इज़ बियॉन्ड, बिकॉज इट इज़ अ वॉर। और वॉर कौमें लड़ती हैं, वॉर नेशंस लड़ती हैं, वॉर इंडिविजुअल। आप मिलिट्री कर ले, आप फौज की, तो बड़ी ऑनेस्ट सर बात इससे डिराइव हो जाती है ना कि जिस तरह की जो पोलराइजेशन इस वक्त मुल्क में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दुश्मन जमात के तौर पर जो है वो हुकूमत देखती है, ख़ास तौर पे कई दफ़ा कह चुके हैं। ये आपको लगता है इस पोलराइजेशन के होते हुए इस तरह की कंसेंसस आ सकती है? देखिए, कंसेंसस तो लानी पड़ेंगी मोना। बात यह है कि इसके बगैर देयर इज़ नो वे आउट। दिस इज़ अ सीरियस चैलेंज, ये बहुत फैलता जा रहा है। और अब तो इसका देखें ना, 2021 के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान से जब अमेरिका का विड्रॉल हुआ है, वी हैव अ न्यू अफगानिस्तान। उससे पहले हम वाकई इसमें इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से सर्जन्स रिसर्च किया चीज़ों ने। अब इस सर्च के बीच में आपने देखा है कि अब यहाँ से न सिर्फ रीजनल बल्कि पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड को यहाँ से थ्रेट एमिनेट होना है इस अफगानिस्तान से। और जब भी एप्लीकेशन पे जब रिस्पांस इंटरनेशनल दोबारा आएगा, पहले रशिया को आपने देख लिया, फिर आपने अमेरिका को देख लिया, लेट्स से कि कल फिर अफगानिस्तान पे एक और कहीं इंटरनेशनल रिस्पांस आता है किसी जगह से, तो अगेन सबसे बड़े विक्टिम हम होंगे। तो क्या आप फिर तैयार है 80,000 जाने कुर्बान करने के लिए? क्या आप तैयार है 150 खतरे की आपने एक वार्निंग क्या 150 अरब डॉलर और आप डुबोना चाहते हैं? क्या आप अपने सोशल जो हमारा देखें ना, सोशल फाइबर ही हमारी सोसाइटी का तबाह हो गया इस अफगानिस्तान की जंग की वजह से, इस टेररिज्म की वजह से हमारे। और हमने हर मरतबा अपनी पॉलिसी भी बदलते रहे, पॉलिसी बदलते रहे हैं। इसको लेट्स सिट टुगेदर। ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस से हमारी मेरी तमाम, इर्रिस्पेक्टिव वो किस पार्टी से हैं, एवरीबॉडी इज इन पावर, सब पावर में इस वक्त, कोई अपोजिशन में नहीं है। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही एक कंसेंसस बिल्ड करके हमने आगे जाना है। बहुत इलेक्शंस होंगे। वन सेंटेंस फ्रॉम यू सर, कि आपको लगता है कि जो डिमांड डाली है केपी गवर्नमेंट ने, ये दुरुस्त है, ये जायज है? उनको चांस दे दिया जाए? उन TOR से इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन अफगानिस्तान देखें ना, मैं वही कह रहा हूं, जब तक तमाम फेडरल गवर्नमेंट लेट्स से कि अगर इसका सपोर्ट नहीं करती या वो उसके पीछे खड़े नहीं होते या कोई और इदारे खड़े नहीं होते, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी ना। अगले आपको वैल्यू नहीं करेंगे कि यार स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत TORs अप्रूव करे। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठे, बातचीत जरूर करें, इंगेज जरूर करें और उसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़े। इसको ज्यादा डिबेट या मीडिया के ऊपर या इसको स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है चीज।